हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे चैनल पर ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित A to Z सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। यह रचनाएं हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो हम सबसे पहले एक रफ त्रिभुज बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का नाम PQR रख लेते हैं। तो हमें अब एक रफ त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं निम्न प्रकार होंगी। आधार 5 सेंटीमीटर और PQ भुजा 4 सेंटीमीटर, PR भुजा 6 सेंटीमीटर। चलिए त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले आधार 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। QR जिसकी लंबाई है 5 cm। अब हम Q से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। चार सेंटीमीटर की चाप भरी जा चुकी है और हम 4 सेंटीमीटर की चाप लगा रहे हैं। R से 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। छः सेंटीमीटर की चाप, जैसा आप देख पा रहे हैं चाप ने नहीं काटा है, तो इसलिए हम 4 सेंटीमीटर की चाप फिर पुनः लगाएंगे। चार सेंटीमीटर की चाप लग चुकी है। अब हम जो बिंदु आया है उसे बिंदु P लिखेंगे, चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को, और हम PQ और PR को मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज PQR बनाया जा चुका है। तो आगे दिया हुआ है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुना हो। तो 2/3 गुना है, तो जो इनका अनुपात है 2:3 है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि 2 अनुपात छोटा है, तो इसलिए जो अन्य त्रिभुज होगा वो हमारे इस दिए त्रिभुज से छोटा ही बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें जो QR रेखा है उस QR रेखा को अनुपात में बांटना होगा 2:3 में। तो
हम इससे अनुपात में बांटने के लिए क्यू पर एक तिरछी रेखा खींचेंगे नीचे की ओर। अगर आपको किसी रेखा को अनुपात में बांटना नहीं आता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर रेखाखंड को अनुपात में बांटना वीडियो देख सकते हैं। चलिए अनुपात में बांटते हैं। रेखा खींच लेने के बाद जो बड़ा अनुपात 3 है तो इसलिए हम इस रेखा पर 3 निशान लगाएंगे समान लंबाई के। एक, 2, 3 अनुपात लग चुके हैं और इन्हें हम P1, P2, P3 लिखेंगे। P3 को R से मिलाएंगे क्योंकि यह अंतिम अनुपात है, इसलिए इस अंतिम भाग को हम अपनी रेखा के अंतिम भाग से मिलाएंगे। अंतिम भाग से मिल जाने के उपरांत हमें 2/3 अनुपात में विभक्त करना है। तो हमें जो बिंदु P2 है A1, 2 P2 पर हमें कोण के बराबर कोण की रचना करते हुए समांतर रेखा खींचनी है। तो चलिए हम कोण के बराबर कोण की रचना करते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर हमारी रचना के अनुसार ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। फाइव cm। अब जो चाप हमने लगाई है उस चाप को मापना है, अपने प्रकार में भरना है। प्रकार में भरने के उपरांत हम चाप में चाप लगाएंगे। चाप में चाप लगाई जा चुकी है। अब हम P2 को चाप से मिला देंगे। तो जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है उस बिंदु को हम R' लिखेंगे। अब PR रेखा के जो PR रेखा है उस PR रेखा के समांतर हम R' से एक अन्य समांतर रेखा खींचेंगे। तो हम इसके लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्क्वायर विधि भी बहुत आसान विधि है। चलिए हम सेट स्क्वायर समांतर रेखा खींचते हैं। इसके लिए जिसकी समांतर रेखा खींचनी होती है हम वहाँ अपना सेट स्क्वायर रखते हैं।
और दूसरा सेट स्क्वायर उसकी बगल में सटा देते हैं। जिस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है उसको इतना बढ़ाते हैं जहाँ से हमें वह रेखा खींचनी है। तो आर डैश पर जो निशान बना हुआ है, जो रेखा बिंदु आर डैश आया है, वहाँ से हमें समांतर रेखा खींचनी है, इसलिए हम आर डैश से समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो समांतर रेखा खींची जा चुकी है और जहाँ उसने पी क्यू रेखा को मिलाया इसे पी डैश लिखेंगे। तो इस प्रकार पी डैश आर डैश क्यू त्रिभुज की रचना हो चुकी है, जिसकी संगत भुजाएं पी क्यू आर की संगत भुजाओं का 2/3 गुना है। यदि आप इन रेखाओं का अनुपात निकालेंगे तो जितना अनुपात यहाँ दिया हुआ उतना ही होगा। चलिए हम अपनी अगली रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 5/3 गुना हो। तो चलिए हम एक अपना त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। तो पहले रफ त्रिभुज बनाएंगे। अगर आपको त्रिभुज बनाना नहीं आता तो हमारे YouTube चैनल पर त्रिभुजों की रचनाएं एक वीडियो दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC 60 अंश है। तो हम सबसे पहले आधार 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, उस पर 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा में से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो चलिए हम अपनी रचना बनाना शुरू करते हैं। BC 6 सेंटीमीटर, कोण बी पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। जिन साथियों को कोणों की रचना करनी नहीं आती है वो बिल्कुल भी निराश न हो। हमारे YouTube चैनल पर कोणों की रचनाएं सीरीज दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप हमारे A to Z सीरीज को देखेंगे तो आप रचनाएं बनाना सीख जाएंगे, चाहे आपने कभी पहले रचनाएं बनाई हुई या न बनाई हो। इसलिए प्लीज़ हमारे रचनाओं को देखिए। यह रेखा BC को BP तक बढ़ाया है। BP रेखा से हम 5 सेंटीमीटर BP रेखा से हम 5 सेंटीमीटर की रेखा काटेंगे। बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की चाप काट ली गई है और इसे बिंदु A लिखेंगे। A को C से मिलाएंगे। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हो चुकी है और आगे दिया गया है
कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 5/3 गुना हो। तो हमें अनुपात 5:3 दिया है, तो अनुपात बड़ा है, जो अनुपात बड़ा है वह ऊपर है। तो जब ऊपर अनुपात बड़ा होता है तो हमारा जो त्रिभुज होता है वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनता है। और देखते हैं वह कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए हम पहले दिए गई रेखा को अनुपात में बांटते हैं, और यह आंतरिक विभाजन नहीं बाह्य विभाजन होगा। तो इसके लिए हम दी गई रेखा के 5 ही भाग करेंगे। जितने भाग इसमें दिए होते हैं हम उतने ही भाग करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। इस रेखा को हम M लिख सकते हैं, और जो चाप कटे हैं इन्हें O1, O2, O3, O4, O5। तो त्रिभुज बाहर बनेगा तो हम 5:3, तो 3 को O3 को हम C से मिलाएंगे, O3 को C से मिलाने के उपरांत हम कोण के बराबर कोण की रचना करते हुए O3 के बराबर O5 पर कोण बनाएंगे। हम सेट स्क्वायर से भी रेखा खींच सकते हैं। मैं अगली समांतर रेखा सेट स्क्वायर से ही खींच कर दिखाऊंगा आपको। अब हम जो चाप लगी है उस चाप को हम मापेंगे, अपने प्रकार में भरेंगे उस चाप को। हमें बहुत सावधानी पूर्वक चाप की लंबाई भरनी होती है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी समांतर रेखा गलत हो जाएगी। तो चाप लग चुकी है, हम इस चाप को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। चाप मिलाई जा चुकी है। अब हम BC रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे, जिससे कि जो समांतर रेखा हमने खींची है उसे विभाजित कर दे। जहाँ ये कटी हैं इसे हम C' लिखेंगे। ये रेखाएं आपस में जहाँ कटती हैं उसे C' लिखेंगे। अब हम AC के समांतर C' से एक अन्य समांतर रेखा की रचना करेंगे, और उसकी रचना हम सेट स्क्वायर के माध्यम से करेंगे। तो सेट स्क्वायर के माध्यम से समांतर रेखा की रचना करने के लिए हमें सेट स्क्वायर को समांतर रेखा से हटा देना है। इस प्रकार हम लाइन खींचते हैं। सेट स्क्वायर को सट जाने के बाद हम अपना दूसरा सेट स्क्वायर ठीक उसकी बगल में लगाते हैं।
हमें रचना यहाँ से करनी है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल नज़दीक लाना होगा। सेट स्क्वायर को दूसरे सेट स्क्वायर को सटा देते हैं और दोनों सेट स्क्वायर एक दूसरे से इस प्रकार सटा देने के बाद हम जो इससे समांतर रेखा खींचनी है उस सेट स्क्वायर को आगे तक बढ़ाते हैं और वहाँ तक बढ़ाते हैं जहाँ हमें समांतर रेखा खींचनी है। सी डैश बिंदु तक आप देख पा रहे हैं हमारा सेट स्क्वायर पहुँच चुका है और हम अब समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींची जा चुकी है और बीपी पर जहाँ समांतर रेखा ने काटा है उसे हम ए डैश बिंदु लिखेंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज A डैश B C डैश होगा और इसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं का 5/3 गुना होगा। तो इस प्रकार हम दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना सीख चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।